देवव्रत की वापसी। राजा शांतनु बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। विदा होने से पूर्व गंगा ने राजा शांतनु को धीरज बंधाते हुए कहा, राजन, आप व्यर्थ में दुखी न हो। यह सब तो पहले से ही नियति द्वारा तय था। मेरा धरती पर अवतरण एक विशेष प्रयोजन से हुआ था। अब वह कार्य सिद्ध हो गया है तो मैं लौट रही हूँ। गंगा की बात सुनकर शांतनु ने हैरानी से पूछा, गंगा, मुझे पूरी बात जरा विस्तार से बताओ। गंगा ने बताया, राजन, एक बार गुरु वशिष्ठ समाधि लगाकर बैठे हुए थे। उनके समीप ही 8 वासु खड़े थे। वे ध्यानमग्न गुरु वशिष्ठ को अपशब्द कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। इससे गुरु वशिष्ठ की समाधि भंग हो गई। लेकिन धीर गंभीर स्वभाव वाले गुरु वशिष्ठ शांत रहे। फिर भी वे धृष्ट वासु अपनी धृष्टता से बाज नहीं आए और उनका उपहास उड़ाते ही रहे। वासुओं की धृष्टता देखकर अब गुरु वशिष्ठ अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने वासुओं को शाप दिया, तुमने एक तपस्वी का उपहास उड़ाया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में जन्म लेकर उनकी तरह ही मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। ऋषि का शाप सुनकर वासुओं ने अपनी गलती पर क्षमा मांगते हुए उनसे अपना शाप वापस लेने की विनती की। गुरु वशिष्ठ को उन वासुओं पर दया आ गई। वे बोले, शाप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम पर इतनी दया कर सकता हूँ कि तुम सातों पृथ्वी पर जन्म लेते ही मर जाओगे और तुरंत स्वर्ग लौट आओगे। लेकिन उन वासुओं में 8वां वासु घमंडी और शरारती था। उसे अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। वह चुपचाप एक ओर खड़ा रहा। गुरु वशिष्ठ ने उसे बुलाकर कहा, तुम बहुत ही उद्दंड हो। तुम्हें अपने अपराध पर कोई पछतावा नहीं है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो। इस कारण तुम पर शाप का प्रभाव यथावत रहेगा। यही वह 8वां वासु है। इसे आपने अपनी शर्त तोड़कर बचा लिया है। अब पृथ्वी पर मेरा काम पूरा गया है, इसलिए मैं स्वर्ग लौट रही हूँ। मैं आपके इस बेटे को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे अपनी देखरेख में बड़ा करना चाहती हूँ। समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा अपने उस नवजात शिशु को लेकर गंगा के जल में समाहित हो गई। राजा शांतनु दुखी मन से वापस महल लौट आए। इसी प्रकार दिन, महीने और साल बीतते गए, पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि जब शांतनु ने गंगा को याद न किया हो। अब तो बस उन्हें अपने पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक किशोर खड़ा दिखाई दिया। वह इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही वे बरबस उसकी ओर खिंचे चले गए। वे बात करने के लिए उसके पास पहुँचे ही थे कि गंगा नदी से निकलकर उनके पास आई। बालक का हाथ पकड़कर उसे राजा को सौंपते हुए बोली, राजन, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। यह बालक चिरंजीवी होगा और आजन्म आपकी सेवा करेगा। इसे शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा स्वयं गुरु वशिष्ठ ने दी है। यह इतना बलवान और सक्षम है कि यह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। शांतनु अपने बेटे को पाकर बहुत प्रसन्न थे। राजा को उनका बेटा सौंपकर गंगा वापस जल में समाहित हो गई। राजा शांतनु बेटे को लेकर खुशी खुशी राजमहल लौट आए। राजकुमार के आगमन की खुशी में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया।